हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। 2024 का मई का ही लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से आज हम लोग यह जानने वाले हैं कि क्या वकीलों के ऊपर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जा करके कार्रवाई कराई जा सकती है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई वकील अपनी सेवा में कोई कमी करता है तो क्या आप उसके लिए उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आप जा करके मतलब वो जो सेवा में कमी है उसके लिए जो है आप कार्रवाई वगैरह करा सकते हैं या नहीं। तो आज के सेशन में जो हम केस लेके आए हैं वह इसी बात को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया है वो हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपना जो जजमेंट दिया वो वकीलों के पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया, यानी कि वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, ये जो केस है वो आम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि हर पर्सन को यह बात जानना जरूरी है और उसके साथ ही साथ यह जो है वकीलों के लिए भी एक मुद्दा है। उनको भी यह बात पता होनी चाहिए कि क्या हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ यह स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2024 का लेटेस्ट केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के केस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही अहम केस होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हर जुडिशरी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एपीओ हो, चाहे वो जो है जे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे जहाँ हो। तो मेंस में आंसर राइटिंग में इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ प्री में भी इसका क्वेश्चंस बन के आता है। तो इस जो ये सेशन आज मैं लेके आई हूँ, उस सेशन को आप लोग पूरी तरह से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपना क्या जजमेंट दिया। जैसा कि जब हम लोग यह बात जानते हैं कि उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत कोई भी रहती है, जैसे कोई भी व्यवसाय वगैरह रहता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई भी चीज़ खरीदो, तो खरीदने में क्या हुआ, मान लीजिए वो कोई सामान में कोई डिफेक्ट आ गया तो आप उपभोक्ता फोरम चले जाते हो, या रेलवे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर भी उपभोक्ता फोरम जा सकते हो। मतलब सेवा के अंतर्गत कोई भी कमी आती है तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हो। तो जो आज का सेशन है वो वकीलों को लेकर है कि क्या वकील जब अपनी सेवा में कोई कमी करते हैं तो हम उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आज इसी बात का जजमेंट हम लोग जानने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अभी अपना मई 2024 में जजमेंट सुनाया। जैसा कि जो मसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है। देखिए, यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे पहुंचता है कि वकील और कुछ जो वकील थे और अन्य व्यक्ति और बार निकाय के कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं। अब याचिका में क्या कहते हैं वो, उनका ये कहना था कि कोई पर्सन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है वकीलों में सेवा की कमी को लेकर कोई मतलब अपना कार्रवाई कराने गया था, तो वहाँ पे उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम जो थी, उन्होंने कहा कि 2007 का ये कोई मुद्दा था, तो उन्होंने कहा था कि वकील भी इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अगर वो सेवा में कमी करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन पे जो भी जजमेंट मतलब जो भी कार्रवाई वगैरह है वो कर सकती है। तो इसी बात की जो है चुनौती जो है याचिका के रूप में पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब हम लोग चलिए यह जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही इस बात को लेकर के। जैसा कि जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, तो चूंकि यह याचिका 2007 के एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के फैसले के तौर पे आई थी, उसको चुनौती देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो दो जज बैठे थे वो थे न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। इन दोनों लोगों की एक पीठ बैठी थी इस फैसले की सुनवाई करने के लिए। उन्होंने कहा कानूनी पेशा
अद्वितीय है। मतलब देखिए कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जो कानूनी पेशा होता है वो अद्वितीय है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और काम की प्रकृति विशिष्ट है, मतलब इनका जो काम करना है वो विशिष्ट प्रकार का है, वो अन्य सेवाओं की तरह नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसकी तुलना दूसरे व्यवसायों से नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखिए वकीलों का जो कार्य होता है वो अद्वितीय कार्य है और उन्हें अन्य व्यवसायों से उनकी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे और व्यवसाय आप मतलब अपना सेवा के बारे में बताते हो, तो ये जो वकीलों का पेशा है वो अलग चीज है। वकील से ली गई सेवा व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत आती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। आप वकील के पास जाते हो अपना काम कराने के लिए, समझिए एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे रहता है कि आप ये मेरा काम कीजिए तो मैं आपको ये पैसे इतने दूंगा। यानी कि कोर्ट का यहाँ कहना था वकील से ली गई सेवा व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत होती है, इसलिए वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। और उपभोक्ता अदालतों में वकील के खिलाफ सेवा में कमी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता। देखिए ये वकीलों के लिए एक खुशखबरी की बात है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनका काम नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि वकीलों के खिलाफ सेवा में कमी होने पे आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। कोर्ट ने कहा कि कानूनी पेशा की प्रकृति वाणिज्यिक नहीं है, यानी कि व्यवसायिक नहीं है। यह अनिवार्य रूप से एक सेवा उन्मुक्त और महान पेशा है। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि देखिए यह सेवा बहुत उन्मुक्त सेवा है और महान सेवा है, महान कार्य है। देखिए बिना वकीलों के तो आप अपने लिए न्याय भी तो नहीं पा सकते हो। वकीलों की मदद से ही हम किसी भी केस को लड़ते हैं, हम अपने लिए न्याय की मांग वकीलों के द्वारा ही तो करते हैं। अगर वकील को ही हम छोटी छोटी बातों में फंसाएंगे तो वकील हमारी मदद कहाँ से कर सकेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि व्यवसायिक इनका पेशा ही नहीं है, तो आप जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनके मतलब इस पेशे के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई सेवा में कमी हो तो उपभोक्ता संरक्षण के मतलब अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं कर सकते हैं। और न्याय वितरण प्रणाली में अधिवक्ताओं की जो भूमिका होती है वो अपरिहार्य है। यानी कि कुल मिला के कोर्ट का यहाँ यही कहना था कि वकील जब तक निडर रूप से काम नहीं कर पाएंगे, वो डरे रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कैसे कर पाएंगे। और न्याय प्रणाली में वकीलों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिना वकील के न्याय प्रणाली संभव ही नहीं है। और कोर्ट ने इसके साथ ही साथ कहा कि वह इस पेशे में बहुत पढ़ लिख करके आते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि चूंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पेशे में आ रहा है तो आप उसे उसकी सेवा की जो कमी है उस छोटी छोटी बात के लिए उपभोक्ता फोरम आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत क्या है, सेवा है, ये एक व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के रूप में है। इसलिए आप इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसको नहीं ले जा सकते, ना तो इसकी प्रकृति ऐसी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। तो कोर्ट ने अपना जो भी जजमेंट दिया वो वकीलों के पक्ष में दिया और उनका यही कहना था कोर्ट का कि अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वकीलों के ऊपर मुकदमा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।